तो Q/2A∁0 ही आएगी फील्ड, क्योंकि इस पे फोर्स लिख रहे हैं किसका, उसकी वजह से, तो आधी फील्ड है ना इसकी वजह से, तो इनटू Q, ये फोर्स हो गया। इस फोर्स के अंडर हम d डिस्टेंस खींच के लेके गए, इतना वर्क किया होगा हमने, इतनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। देखेंगे तो आंसर फिर से Q²/2C। लेकिन ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, इनके लिए निकालना इसलिए आसान था डायरेक्टली क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म होती है। पर यदि हम कोई और केस ले लें जहां पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है, जैसे कि स्फीयर या सिलेंडर या और भी कोई तरह का कैपेसिटर, तो मुश्किल पड़ सकता है। तो उन केसेस के लिए कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकाली जा सकती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर बोलना भूल गया था, आपके दिमाग में आ रहा हो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड ही क्यों है? ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास इकट्ठा है, माइनस चार्ज उसके पास है, प्लस चार्ज के पास, तो कुछ न कुछ तो एनर्जी रखनी पड़ेगी। चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है तो हमें वर्क करना ही पड़ा होगा। जैसे ये भी सोच सकते हैं आप, अपन ने प्लस माइनस चार्ज को अलग करके खींच के लेके गए तो वर्क किया, मतलब एनर्जी स्टोर्ड है ही सही, इसके अंदर फील्ड है इसलिए एनर्जी स्टोर्ड है, ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। एनी डाउट्स? श्योर? किसी कुछ पूछना है? नहीं? ओके। तो यदि कैसा भी अजीब सा कैपेसिटर हो, उसका यदि कैपेसिटेंस C है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसका फॉर्मूला मैं यही वाला निकालूंगा, लेकिन अब की बार ये सब बातें नहीं करूंगा। तो यहां मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं कि मैं इस प्लेट से चार्ज उठाता हूं dq और उठा के इधर ले जाता हूं। समझ एक बार, इस प्लेट से dq चार्ज उठाया और उठा के इधर रख दिया। जब मैंने यहां से dq चार्ज उठा के यहां रखा तो मुझे इतना पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करना पड़ा होगा। कितना? Q/C, दैट मल्टीप्लाई बाय dq। इसको यदि हम इंटीग्रेट कर ले, जहां पे चार्ज की वैल्यू इनिशियली थी 0 और फाइनली है Q, तो क्या आएगा? Q²/2C। सो आप फिर से देख सकते हैं कि कैपेसिटर को Q चार्ज सप्लाई करने के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है Q²/2C। जो मैं बोल रहा हूं आपको वो नहीं बोलना, कुछ और बोलना है, ये आपके जीवन का ध्येय है, तो प्लीज कीप ऑन डूइंग इट। स्टूडेंट का काम ये होता है टीचर के आइडिया को पकड़े और उसको ऐसे बोले ऐसा लगे जैसे तेरा आइडिया हो। पर तेरा आइडिया ये है कि जो भी तुझे कचरा आता है उसको मुझसे तू टिक करवा ले, ये वाला कूड़ा कम बदबूदार है क्या? अरे सारा कूड़ा है, सारा बदबूदार है। एक बार मैं सारा आंसर दे रहा हूं हमेशा के लिए। जो भी तू अपनी सोच से स्टेटमेंट बोलता है सारे गलत, और कुछ परमानेंट। ओके, चलो समझ में आ गया कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ऑलराइट, लेकिन यदि हम देखेंगे एक बैटरी से हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो हम क्या पाएंगे कि इस पे चार्ज चला जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? C चार्ज आ जाएगा इस पे, राइट? आ जाएगा इतना चार्ज, इस पे C चार्ज चला गया है। लेकिन हम एनर्जी स्टोर देखेंगे और वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी आएगी E मल्टीप्लाइड बाय C विच इज C²। और जबकि हम इस पे एनर्जी स्टोर देखेंगे कैपेसिटर में तो वो आएगी C²/2C विच इज हाफ C², मतलब उस एनर्जी से आधी। इस वाली एनर्जी से आधी एनर्जी आएगी इसमें। तो बची वर्क कहां गया, इसका जवाब हम देते हीट में चला गया। कोई बोल दे कि जी हम तो बहुत अच्छा कंडक्टर लगाए थे, हीट लॉस नहीं हो रही थी, तो फिर ये चार्जिंग एकाएक हुई होगी और एकाएक चार्जिंग के अंदर भी एनर्जी लॉस होगा ही होगा।
कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की फॉर्म में होगा। लेकिन आप देखेंगे जब भी कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होते हैं, खासकर चार्ज होते हैं, तो एनर्जी लॉस होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक कैपेसिटर ले लूं क्यू चार्ज वाला, प्लस माइनस सी कैपेसिटेंस, और इसको मैं कनेक्ट कर दूं एक दूसरे कैपेसिटर से सी कैपेसिटेंस, तो क्या होगा? आधा आधा चार्ज चला जाएगा। ओरिजिनल एनर्जी देखिए कितनी थी इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास, क्यू स्क्वायर बाय 2c। जरा फाइनल एनर्जी देखिए कितनी है, क्यू बाय 2 का स्क्वायर बाय 2c का ट्वाइस। कितनी आई फाइनल एनर्जी? क्यू स्क्वायर बाय 4c। आप देख सकते हैं अभी भी लॉस हुआ ही हुआ है। जबकि हो सकता है आपने ये बोल दे कि साहब मैंने तो सुपर कंडक्टर से कनेक्ट किया था, फिर भी लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि आपने सुपर कंडक्टर से कनेक्ट किया है तो चार्ज जो है वो एज अ पल्स, एज अ मतलब बहुत सारा चार्ज इंस्टेंटेनियसली फ्लो हुआ होगा, बर्स्ट ऑफ चार्ज। और जब बर्स्ट ऑफ चार्ज फ्लो होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनी होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की फॉर्म में एनर्जी चली गई होगी। मतलब एनर्जी लॉस होना ही होना है। कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो जो एनर्जी हम उसको दे रहे वो नहीं होने वाली, उसको या तो रेजिस्टर के थ्रू जाएगी या बर्स्ट के थ्रू जाएगी। कोई तकलीफ किसी को समझने में? पक्का?